नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको पौष रविवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पौष का महीना प्रचंड शीत ऋतु का होता है। इस महीने भगवान सूर्य की उपासना वह विशेषकर रविवार को करने से उपासक का तन, मन और भाव तीनों में शुद्धता आ जाती है। पौष रविवार के व्रत में अलूना भोजन करें, सूरज भगवान की पूजा करें। इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए। सूरज भगवान की पूजा करके पौष रविवार व्रत कथा कहनी या सुननी चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी थे। एक दिन की बात है, साहूकार किसी काम के सुबह के समय घर से बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो किसान वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने किसान की यह बात सुनी तो उनका मुंह उतर गया। वो बहुत दुखी हो गए और वो अपने घर लौट आए। घर आने पर जब उनकी पत्नी ने उनको दुखी देखा तो उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? साहूकार ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो बेबी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को बहुत गुस्सा आया और उसी दिन से साहूकार सूर्य भगवान की उपासना करने लगा। उपासना करते करते 12 वर्ष बीत गए। तब भगवान सूर्य ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा, कोई भगवान पर विश्वास नहीं करेगा। तब सूरज भगवान को उस साहूकार पर दया आ गई और वह प्रकट होकर साहूकार से बोले कि तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी। वह कन्या जब भी हंसेगी तो उसके मुंह से हीरे मोती गिरेंगे। यह कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। 9 महीने के बाद उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन कन्या को नहलाने आती तो वह हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी ने नायन से कहा कि अब इसे मैं नहला दूंगी, कल से तुम मत आना। जब वह साहूकार ने उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब तो साहूकारनी समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब वह लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, तो घर जमाई रख लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम? तो लड़की ने कहा, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती गिर रहे थे। अब तो वह समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में लालच आ गया और उसने एक आदमी को जमाई को जान से मारने के लिए भेज दिया। उस आदमी ने साहूकार के जमाई को मार दिया और उसका सिर लाकर सासू माँ को दे दिया। भगवान सूर्य ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है, तो भगवान सूर्य मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। जब
वह घर गया तो साहूकार की बेटी ने पूछा, आज पौष रविवार है और पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है, दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खाना, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए? तो उसका पति बोला कि मुझे मारने के लिए तुम्हारी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। जब बेटी को यह सब पता चला तो उसने अपने पति से कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो माँ किस काम की। फिर साहूकार की बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। तो हे सूर्य भगवान, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो सूर्य भगवान की। पौष रविवार की पूजा विधि। पौष के रविवार को सूर्य की उपासना के लिए सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। इसके बाद स्नान एवं बंधन के बाद तांबे के कलश अथवा किसी भी धातु के पात्र में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के फूलों को डालकर इस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए, जल की धारा के बीच से उगते हुए सूरज का दर्शन हो सके। लेकिन अर्घ्य सुबह के समय जितना जल्दी दिया जाए उतना प्रभावी होता है, इसलिए सुबह 9 बजे तक हर हाल में अर्घ्य दे देना चाहिए। कुछ देर गायत्री मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि गायत्री माता के जाप से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। अगर संभव हो तो रविवार के दिन व्रत रखें। पौष माह के रविवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन दिन भर व्रत रखना चाहिए और खाने में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो तो सिर्फ फलाहार ही करें और अगले दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का पारण करें। व्रत के दौरान सूर्य को तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाएं। इस दिन स्नान के दौरान जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें, फिर श्री नारायण का नाम लेते हुए स्नान करें। इसके अलावा गुड़, लाल मसूर, तांबा, तिल आदि का दान करें। जरूरतमंदों को लाल रंग के कपड़े दान करें। पौष रविवार की कथा जरूर सुनें। इस प्रकार इस महीने प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना करने से दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। उपासक की बुद्धि सूर्य के प्रकाश की तरह प्रखर हो जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।